नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र और पाठ 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक असमानता एवं अपवर्जन के परिवर्तन प्रतिरूप। आज हमारा फर्स्ट इसका मुख्य बिंदु है सामाजिक असमानता क्या है। क्या समाज हमारा सब एक जैसा है? एक जैसा खान पान है, सबका रहन सहन एक जैसा है, सबके आवास एक जैसे हैं, सबकी बोली एक जैसी है, सबका लिंग एक जैसा है? नहीं, हमारे समाज में काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य असमानता सामाजिक असमानता कहलाती है। प्रश्न यहाँ से भी आता है एग्जाम में कि सामाजिक असमानता किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य क्या हो, असमान हो, वही सामाजिक असमानता कहलाता है। देश अर्थात हम दो या दो से अधिक देखकर उनके व्यवहार को सामाजिक समझना चाहें तो हम उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी ले सकते हैं। यदि उनमें से एक पुरुष है और दूसरी स्त्री है तो इस दृष्टि में क्या हो गया, कौन सा समान हो गया? वो स्त्री पर आधारित असमानता, दोनों एक नहीं है। इसी प्रकार से हम आवास के आधार पर भी कहें तो एक शहर है, दूसरा गांव है, तो वो कौन सा आधार पर असमान हो गया? आवास के आधार पर असमान। किसके आधार पर? आवास के आधार पर असमान। सामाजिक असमानता में ऐसे कई आधार हैं, जैसे आयु, वैवाहिक आधार पर, स्थिति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय, जाति, धार्मिक मान्यता, भाषा आदि सब के आधार पर सामाजिक असमानता हमें क्या मिलेगी, देखने को मिलती है। ये हमारा प्रश्न आता है। इस वाले पाठ में से अति या लघु के ही क्वेश्चन ज़्यादातर बैठते हैं। निबंध का क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बैठता है। सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन को हम एक सामाजिक स्थिति या एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। किसके रूप में समझ सकते हैं? सामाजिक स्थिति और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हम समझ सकते हैं। जब सामाजिक अपवर्जन को एक सामाजिक स्थिति की दशा कहते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी समूह समाज का मुख्य धारा से अलग होता है। कोई भी समाज कैसे होता है? मुख्य धारा से कैसे होता है? वो अलग होता है। वही समाज का मुख्य धारा का भाग नहीं कहलाता। अलग होता है इसलिए उसका मुख्य धारा का भाग नहीं कहलाता है। लेकिन जब हम सामाजिक अपवर्जन को एक प्रक्रिया कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि किसी भी समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग करके सीमांत स्थिति में पहुंचाया गया हो तो वो सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर आधारित उच्चतम और निम्नतम क्रम, हम जाति के आधार पर हमारे यहाँ पे अपवर्जन करते हैं कि कुछ जातियाँ तो कैसी हैं? उच्च, कुछ जातियाँ कैसी हैं? निम्न। इस व्यवस्था से कहीं कोई भी समूह अपवर्जित श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अपवर्जन की श्रेणी में आता है। किसके कारण आ रहा है? जाति के कारण। किसके कारण आ रहा है? जाति के कारण अपवर्जन की श्रेणी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है जाति पूर्वाग्रह। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जाति पूर्वाग्रह पर टिप्पणी लिखो। यह जाति पूर्वाग्रह क्या है? भारत में जाति व्यवस्था ने अपने अनूठेपन के कारण देश विदेशों की संस्कृति आकर्षित किया। क्यों? क्योंकि देश विदेशों में जातियाँ नहीं होती, यहाँ हमारे भारत में अधिकतर तुम्हें जातियाँ देखने को मिलती हैं। जाति शब्द की उत्पत्ति संबंध में अनेक लेखकों ने अपनी भ्रामक जानकारियाँ दी हैं। जाति शब्द की अंग्रेजी भाषा के कास्ट, CASTE, कास्ट शब्द की हिंदी रूपांतरण है। जाति किसका हिंदी रूपांतरण है? कास्ट सबका हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द से मानी गई है। अब कास्ट जो शब्द कहाँ से लिया गया? पुर्तगाल से। कास्टा, इसे भी क्वेश्चन बनता है कि कास्ट शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया? पुर्तगाल से। कास्ट से हुई जिसका अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल या जन्म देना। जिस घर में जन्म हुआ है वो कहाँ कहलाती है? वहाँ की जाति कहलाती है।
एक तरफ हम यह घोषणा भी करते हैं कि जाति भारतीय समाज की संरचना की संस्था है। प्रारंभ में जाति का संबंध मूल स्वभाव एवं गुणों में रहा है। प्रारंभ में जब हमारा भारत का जब विकास हुआ था या हमारे भारत का निर्माण हुआ था, हमारे भारत की शुरुआत हुई थी, तब कहा जाता था कि जाति का संबंध उसके मूल स्वभाव से है। जैसे मानव का स्वभाव मानवता का काम होगा, वैसे ही उसकी जाति निर्धारित कर दी जाती थी। पहले जाति नहीं थी, पहले वर्णों में बांटा गया था। 4 वर्णों में जाति को बांटा गया था। पशु को पशुता, जल की शीतलता, ये इसकी जाति थी। पहले के गुणों से उच्च और निम्न माना जाता था। प्राचीन ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कहा गया है कि पुरुष में मुख से ब्राह्मण की भुजा से क्षत्रिय निकले, जंगा के से वैश्य निकले, पाद से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसके अभिप्राय है कि मानव का स्वभाव गुणों से माना जाता था। पहले जाति को किससे माना जाता था? गुणों से माना जाता था। मैंने ये नोट इसलिए लिखे कि दोनों पुस्तक के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पुस्तक ऐसी हैं, मोस्ट है। जातीय बंद वर्ग किसने कहा था? D.N. मजूमदार ने कहा था। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया किसने कही थी? केतकर ने पुस्तक। तो यूं भी प्रश्न आ जाता है, D.N. मजूमदार की पुस्तक का नाम बताओ। जाति एक बंद वर्ग, उन्होंने क्या कहा? केतकर ने क्या कहा जाति के बारे में? हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक में जाति के बारे में उन्होंने बताया है। अब जाति आ गई, तो जाति में सबसे पहले कौन सा आ गया? अनुसूचित जातियाँ क्या है आखिर अनुसूचित जनजाति? भारत का बढ़ेंगे हम, राजस्थान का हमारा पूरा इसका टॉपिक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति के अंदर आता है। कितना प्रतिशत है भारत का? 16.6। जैसे वे लोग जो सफाई करते हैं, मेला ढोते हैं, चमड़ा साफ करते हैं, इस जाति के अधिकतर व्यक्ति मजदूरी करते हैं। जो व्यक्ति कौन से मेला ढोते हैं, गंदा कार्य जो करते हैं, वो अनुसूचित जाति के अंदर आते हैं। इनमें से चमड़े का काम करते हैं, जुलाई का, मछुआरे का, रस्सी टोकरी बनाने का काम, धोबी का काम, मतलब ये इस जाति के व्यक्ति क्या कार्य करते हैं? अक्सर मजदूरी का कार्य करते हैं। वो कौन सी जाति कहलाती है? अनुसूचित जाति कहलाती है। असमानता, अपवर्जन तथा के कारण इन जातियों को लादी गई है। किसके कारण इन जातियों के साथ बुरा हो रहा है? किसके कारण है गंदा कार्य कर रहे हैं? असमानता के कारण और अपवर्जन के कारण। असमानता के कारण इनको ये कार्य बांटा गया है। इन जातियों को लादी गई है। नियोगिताएं हैं जो निम्न प्रकार, क्या क्या नियोगिताएं, क्या क्या बुरा होता है इनके साथ में? नियोगिता यानी क्या क्या कार्य बुरा होता है? धार्मिक नियोगिता में क्या आएगा? अपवित्र मानते इन्हें, क्या माना जाता है? अपवित्र। पूजा आराधना से दूर रखा जाता है। अगर पंडितों के पास पूजा करते हैं इनको क्या करा जाता है? दूर बिठाया जाता है। 16 संस्कारों से वंचित किया। जो हमारे 16 संस्कार हमने पहले पार्ट में पढ़े थे, 16 संस्कार, उनसे इनको क्या करा जाता है? दूर किया जाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा सामाजिक नियोगिता। उच्च जातियों के साथ में इनका प्रतिबंध है। उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते, उनके साथ बैठ कर रह नहीं सकते। कुओं से पानी भरने में, इनके साथ रहने में इनको दूर रखा जाता है। जिस पहले कहा जाता था तो कुएं है ही नहीं, पहले कहा जाता था जिस कुएं पे ये पानी भरते थे वहाँ पर दूसरी जाति पानी नहीं भरती थी। शिक्षा से इन्हें वंचित रखा जाता है। ये इनकी शिक्षा सारे स्कूलों में नहीं हुआ करती थी। स्वयं में भी ऊंच नीच का भेद किया जाता था। आर्थिक नियोगिता, मलमूत्र उठाना, सफाई करना इनका कार्य होता था। मरे हुए को, पशुओं को उठाना, इन्हें श्रम के बदले न्यून पारितोषित कर दिया जाता था। और इतना गंदा काम करने के बाद भी इनको एक न्यून, बिल्कुल कम सा इनको पैसा दिया जाता था। राजनीतिक नियोगिता, परंपरागत भारतीय समाज में इन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया है तथा समाज में अपराध के लिए इनकी कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक नियोगिता, परंपरागत भारतीय समाज में इन्हें सभी प्रकार से क्या करा? सभी अधिकारों से क्या करा? इनको वंचित किया गया है। सामान्य अपराध में अगर थोड़ा सा अगर ये लोग अपराध कर देते हैं तो इनको क्या करते हैं? कठोर दंड दिया जाता है। कठोर दंड देकर इन्हें सजा दी जाती है। इस जाति के साथ में धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कई प्रकार से नियोगिताएं स्थापित कर चुके हैं, जिससे ये जाति कैसी है? पिछड़ी मानी गई है।
कहीं से भी जाति का विकास नहीं हुआ है, लेकिन बदलते भारत में धीरे धीरे इस जाति का क्या हुआ है, विकास होने लगा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों वन्य पिछड़े वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।